भगवान की जो भुजाएं हैं वो ताकत देती है देवी देवताओं को। देवी देवताओं के अंदर शक्ति आती है तो भगवान की भुजाओं से आती है। और अक्सर जैसे कुछ कार्टून्स में जब भगवान का रूप रंग बनाया जाता है तो फिर ना उसमें डोले शोले काफी बनाए जाते हैं। डोले हैं ऐसे करके, यहाँ कट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर सिक्स पैक है राम जी का, फिर उन्होंने धनुष भी पकड़ा हुआ है। इस तरह से लक्ष्मण भी है सिक्स पैक वाले। और लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और वे प्रोटीन भी खाते हैं और डोले शोले बनाते हैं और फिर उसके बाद लीला करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो वैसे बहुत ही नाजुक है। कृष्ण की जो भुजाएं हैं बहुत ही नाजुक है। जब चाणूर और मुष्टिक के साथ जब लड़ने के लिए आए तो चाणूर मुष्टिक ने पहले तो अंडर एस्टिमेट किया कृष्ण बलराम को, अरे कल के छोकरे हमें क्या पीटेंगे हमें यार। लेकिन जब कृष्ण बलराम की भुजाओं को उन्होंने पकड़ा तो पकड़ने के बाद उनको लगा कि हमने साक्षात मृत्यु को पकड़ के रखा, ऐसा लगा उनको। अब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो कृष्ण ने फिर किसी जिम में गए होंगे ना, तो भगवान ने ऐसे करके आराम से गोवर्धन उठा दिया। और भगवान की बड़ी सुंदर सी बाहें हैं इन भुजाओं में, लेकिन कितनी शक्ति है हम सोच भी नहीं सकते। यूजुअली शक्ति के लिए हम इमेजिन करते हैं कि जब तक डोले ना हो, जिसने डोली ना उठाई हो, तब तक भाई व्यक्ति में कहां से ताकत होगी। जिसने डोले उठाए हो, जिसने डोली उठाई हो तो वो ताकतवर होगा, जिसका डोले ऐसे कट शट होने चाहिए उसके। इवन भौतिक रूप से भी ये जरूरी नहीं है। हालांकि आयुर्वेद में कहा जाता है पतला देख के लड़ना नहीं, मोटा देख के डरना नहीं। मोटे आदमी से डरना नहीं चाहिए, वो थुम्बा होता है, कुछ नहीं है उसके अंदर। और पतले आदमी के अंदर बहुत ताकत होती है, मसल के रखते किसी को। आयुर्वेद के हिसाब से ना कहीं पतले आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत ताकत होती है उसके अंदर, पतले आदमी के अंदर। तो पतला देख के लड़ना नहीं और मोटा देख के डरना नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो ये तो भौतिक रूप से भी ऐसा, लेकिन स्पिरिचुअली ऑल्सो भगवान श्री कृष्ण का था जो रूप रंग है वो तो मसल्स के परे है। तो इसीलिए जब गिरिराज को उठाया हुआ है तो जो सखा है उनको तो लगा कि कृष्ण बेचारा कैसे उठा पाएगा, इतना भारी पर्वत कैसे उठा पाएगा बेचारा। तो सबने अपनी छड़ियां भी रख दी नीचे कि चलो थोड़ा सहारा हो जाएगा कृष्ण को। कहते हैं कृष्ण बहुत टाइम हो गया था उठाए हुए, तो थक गया होगा, अब हमने संभाल लिया है, छड़ियां लगा दी हमने। तो कृष्ण का ठीक है फिर मैं हटा लूं अपनी उंगली। कहते हैं हाँ हटा लो। हटाई, वो सारी छड़ियां तर 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 टूटनी शुरू कर दी। फिर कृष्ण ने हाथ लगा लिए। तो दैट मीन्स कृष्ण दिखते बड़े कोमल से हैं, सॉफ्ट से हैं, लेकिन जितनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण में है उतनी शक्ति किसी में नहीं है। सो दैट फेज इवन दो ही लुक्स वेरी सॉफ्ट वेरी डेलिकेट, लेकिन भगवान पूर्ण शक्तिमान है। और साथ ही उनके ऑर्नामेंट्स की बात आ रही है यहां पर कि किस प्रकार से उनके ऑर्नामेंट्स किसी जौहरी ने नहीं तराशे। भगवान ने मंदराचल जो पर्वत है, मंदिर पर्वत को जो हिला रहे हैं देवी देवता और राक्षस दोनों मिल करके, उससे भगवान के जो श्रृंगार है, जो आभूषण है, वो अपने आप एकदम निखर गए। वैसे पहले से निखरे हुए हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, लोगों को अपनी सेवा में लगा देते हैं, दैट्स इट। अदरवाइज भगवान को ऐसे निखारने की आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि जो इनके ऑर्नामेंट्स हैं दे आर ऑल्सो लिविंग। जो ऑर्नामेंट्स है धाम के अंदर, दे आर लिविंग। ये बड़ी अजीब बात है ना, तो हम लोग तो लिविंग होते हैं, गहने भी लिविंग होते हैं क्या? हाँ जी, गहने भी लिविंग होते हैं वहां पर। इस दुनिया के अंदर चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यहां लोग नॉन लिविंग ही हैं। चाहे जड़ हो या चेतन हो, लोग जड़ ही हैं। इस आप देखो, जो लोग क्लास में भी आते हैं ना, कईयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बैठे तो होते आंख खोल के। ये कला है, ये क्लास में आंख खोल करके आराम कर लेना, ये कला होती है। तो कई लोग क्लास में आते हैं, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था, बैठे होते हैं। अरे भाई साहब समझ में आ रहा कुछ है? क्या बोल रहे हो? समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं आपको? डल। तो इस दुनिया में चाहे जड़ हो या चेतन हो, सबके सब जड़ ही है, जड़ है। कुछ समझा लो। ऐसा हुआ था, हम एक प्रोग्राम में गए थे, तो मैं और मेरे साथ ऋषि कुमार प्रभु थे, ईस्टर कैलाश में रहते हैं। हम दोनों प्रोग्राम करने के लिए, तो थोड़ा पार्ट प्रभु जी को प्रेजेंट करना था, थोड़ा पार्ट मेरे को प्रेजेंट करना था। और हम एक ऐसी कंपनी में गए थे जहां पर कि माना जाता है कि सारे MBA फाइनेंस है सबके सब। ने कहो काहे पढ़े लिखे लोग हैं भाई, चलो चलते हैं, काम करते हैं, अपना सेवा करते हैं। सेवा करें तो प्रभु जी भी बताते थे, बीच में कुछ ना कुछ पंच मारते थे, तो मैं हंस देता था, मैं हंसता था, मेरे को देख के ये लोग हंस देते थे।
कहता है ये इनका पार्टनर तो हंस रहा है, कुछ हुआ है लगता है, तो हमको भी हंस देना चाहिए फिर। और इस तरह से मैं, जब मेरी बारी आई, मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ बीच में एक दो पंच मारे, तो क्या वो ये हंस दिए, इनको देख करके वो हंस दिए। इस तरह से ना ये चल रहा था कि हंसी आती थी लेकिन ना थोड़ा सा बाद आती थी। तो सेशन तो हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हमने फिर फीडबैक फॉर्म दिया कि हमारा सेशन कैसा रहा। तो उन्होंने लिखा कि ना द ट्रेनर्स आर वेरी कूल। तो हम लोग सोच रहे थे प्रभु जी हम लोग तो वैसे इतने कूल नहीं है, लेकिन ये लोग इतने बुद्धू थे कि हम जो बोल रहे थे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज पीपल आर सो डन। तो इस संसार के अंदर जड़ हो या चेतन हो, लोग जड़ है। आध्यात्मिक जगत में चाहे जड़ हो या चेतन हो, सबके सब चेतन है। तो वहां जो ऑर्नामेंट्स हैं दे आर ऑल्सो चेतन। ऐसे माता यशोदा जब दही मथती हैं मक्खन निकालने के लिए कृष्ण के लिए, जब वो मथती हैं तो जो कंगन होते हैं वो सोचते हैं माता यशोदा जो है इस समय कृष्ण के लिए माखन निकाल रही हैं और कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, तो चलो हम करताल बन जाते हैं। और फिर सारे कंगन जो है वो और जो कान में झुमके हैं उनके, वो इस तरह से बजते हैं मानो करताल बजती हो, इस तरह से बजते हैं। और जो मथनी है वो सोचती है जब करताल इतनी सुंदर बज रही है तो साथ में मृदंग तो होना चाहिए ना। तो जो मथनी है वो ऐसी आवाज निकालती है, एज ए मृदंग की आवाज होती है। ये बिटिया बहुत अच्छा मृदंग बजा रही थी, वेरी गुड। तो बड़ा सुंदर जो है इस तरह से कीर्तन चल रहा होता है और यशोदा मैया गा रही हैं और करताल भी बज रही है झुमके में और कंगनों में, कंगन है, और साथ में जो मृदंग की आवाज है वो मथनी से आ रही। और इस प्रकार से कीर्तन होते हुए मक्खन निकलता है कृष्ण के लिए यशोदा मैया के द्वारा। लेकिन सोच कर रहा है कंगन, झुमके, मथानी, ये लोग सोच रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन अजीब वहां पर अजीब नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर एवरीवन इज लिविंग, वहां पर सब कुछ लिविंग है वास्तव में। और जितने भी आभूषण हैं वैसे तो हालांकि वो इसलिए आते हैं कि कृष्ण की शोभा बढ़ाएं, लेकिन वो कृष्ण के ऊपर आ जाते हैं इसलिए उनकी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है भूषण भूषणांगम, कि आभूषणों के आभूषण है कृष्ण। ही इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ऑर्नामेंट्स। तो ये कृष्ण की खूबसूरती है वास्तव में। जैसे गोपियां जब आए यशोदा मैया के पास कंप्लेन करने के लिए कि तेरा लाला तो अकेले में आकर के माखन चुरा के जाता है, तो हमने तो ये सोचा था कि हम किसी अंधेरे जगह पे रखेंगे माखन, तो फिर ये माखन नहीं पहुंच पाएगा ये। पर ये वहां इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि इसके गहनों से इतनी रोशनी निकलती है कि अंधेरे पहुंचता है ना, तो वहां पर रोशनी हो जाती है और माखन को देख ले तो माखन चुरा लेता है। तो इसके ना गहने उतार सबसे पहले तो इसके गहनों से सारी दिक्कत है। तो दूसरी गोपी बोली इसके गहनों का दिक्कत नहीं है, असल में इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि गहनों को प्रकाश मिलता है तो इसके शरीर से मिलता है, इसलिए गहने उतार भी देगी ना तो भी जहां अंधेरे में जाएगा वहां